Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Now we are going to study chemistry. Chapter number 3. The name of this chapter is periodic table and periodicity of properties. In block 3 of chemistry, we had studied in lecture number 1, introduction and periodic table. Then we had studied periodic law and modern periodic table. Then long form of periodic table. In this week, we are going to study transition methods and then period in detail. Then we will move on to study group in detail. Then we will move on to study periodicity of properties, and we will discuss atomic size and shielding effect in this week. Then in the next week, we will study ionization and electron affinity, then move on to study electronegativity, then discuss exercise MCQs, and also exercise short question and long question. Clear? Today we will learn revision of our periodic table, features of periodic table. जो पिछले वीक में हमने जितने फीचर्स इसके स्टडी किए थे उसकी रिवीजन करेंगे by seeing our periodic table. Then move on to discuss blocked element, then transition method, and we will discuss period in detail in today's lecture. Dear students, in previous week we had studied many features of periodic table. आज आप देखिए बेटा, ये आपके सामने कंप्लीट periodic table मौजूद है. ये इसके कलर डिस्टिंग्विश फैक्टर आपको अल्कली मेटल, अल्कलाइन, अर्थ मेटल, ट्रांजिशन, हैलोजन, नोबल गैसेस, इन सब फीचर्स को, डिस्टिंग्विश फैक्टर्स को आपके सामने वाज़िया करने के लिए, इनके डिस्टिंग्विश फैक्टर्स को आप ऑब्जर्व कर सकें, इसीलिए इन कलर फैक्टर्स को इस periodic table में डाला जाता है. और ये कलर जहाँ पे देखें मेंशन है, यहाँ पे आप इसके साथ लिंक करके अपने मेटल्स को देख सकते हैं, कौन से एलिमेंट मेटल में आते हैं, कौन से नॉन मेटल में आते हैं, कौन से गैसेस में आते हैं. पर इन सब की डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे फर्दर केमिस्ट्री में. नाउ हमने प्रीवियस वीक में जो चीज स्टडी की थी वो क्या थी. हमने देखे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्रुप थे. हमने नंबर ऑफ ग्रुप देखे थे 1 to 18. ये देखना आपके पास 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं 18 तक. इसी तरह नंबर ऑफ पीरियड्स देखे थे. नंबर ऑफ पीरियड्स में हमने 1 2 3 4 7 पीरियड तक देखे थे. क्लियर? आज इसकी डिटेल डिस्कशन देखते हैं. ठीक है, हमें इतना पता है हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं. वर्टिकल रो को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं. ये सारे ग्रुप्स हैं. अब इनकी फर्दर स्टडी करते हैं. और फर्दर स्टडी पीरियड और ग्रुप की डिटेल में जाने से पहले अपने ब्लॉक्ड एलिमेंट्स को देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं. वी हैव सबशेल SPDS. हमने प्रीवियस चैप्टर में इसकी बहुत डिटेल पढ़ी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स पे बेस करते हैं. सो ब्लॉक एलिमेंट भी इसी तरह के होते हैं. यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सबशेल्स की कंप्लीशन जो कि आपके पास हर एलिमेंट के होते हैं. एलिमेंट विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रेफर्ड एज ब्लॉक ऑफ एलिमेंट. क्लियर? There are 4 blocks in periodic table. As we know that we have 4 subshells. और ये हमने कहाँ से रिकॉग्नाइज किया था? आफ्टर सेटिंग और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ periodic table, these block element also decide or considered. So we have 4 blocks in our periodic table. The name of these are S, P, D, F block. The name of subshell which is in the process of completion by the electron. These are, ये नेम किसके बेस पे डलते हैं कि जिसके बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंप्लीशन लिखी जा रही होती है. आउटर मोस्ट शेल और सबशेल जो सा होता है उसके बेसिस पे वहाँ एलिमेंट सेट किए गए हैं. क्लियर? नाउ elements of group 1 and 2 have various electrons in S subshell. Therefore, they are called S block elements. ठीक है, ग्रुप 1 और 2 से जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंड हो जाते हैं? एस सबशेल में. ये आपके पास बेटा पीरियोडिक टेबल है इन फॉर्म ऑफ शोइंग ब्लॉक. ये देखिए, ग्रुप 1 और 2 जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं एलिमेंट, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं?
s ऑर्बिटल में। ऑब्वियसली ग्रुप 1 के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और s सब शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, ये भी आपको पता है। सो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? s ब्लॉक एलिमेंट। Element of group 13 to 18 have their valence shell in p subshell. Therefore, they refer as p block element. अब यहाँ से आ जाए 3 से 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स किस में एंड होते हैं? p ब्लॉक में। ठीक है, आपको अच्छे से पता है p की कैपेसिटी कितनी है? 6 की। सो यहाँ पे देखें 13 जो ग्रुप होगा इसमें जितने एलिमेंट होंगे उसके p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 14 के p में 2 इलेक्ट्रॉन, 15 में 3, 16 के 4, 17 में 5 एंड 18 में 6, और p की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है और यहाँ पे p ब्लॉक एलिमेंट भी वाइंड अप होते हैं। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, द d ब्लॉक एलिमेंट लाइज बिटवीन द s एंड p। ये देखें डी ब्लॉक एलिमेंट s और p के दरमियान में जो एलिमेंट्स बचते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। मतलब कि जो एलिमेंट्स इधर बिलोंग करते हैं उनका आउटरमोस्ट शेल डी होगा। डी की कैपेसिटी कितनी है? 10 की। आप ये काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 ग्रुप्स हैं। सो 3 वाले ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह जो आपका 12 ग्रुप है इसमें कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे डी सब शेल में, तो इसकी कैपेसिटी फुलफिल हो जाएगी। While F block element lies separately at the bottom of D block element, constitute the period 4, 5, 6. Each period of 10 groups starting from 3 to 12. These are called transition element. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात की है, 3 to 12 जितने भी एलिमेंट इन ग्रुप में बिलोंग करते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक आपके पास बात है, उन्होंने कहा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो आपको ग्रीन में नीचे नजर आ रहे हैं, ये नीचे बिलोंग करते हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे होते हैं, बॉटम पे होते हैं। ये अपना आउटरमोस्ट शेल किस में रखते होंगे? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ शेल में रखते होंगे। क्लियर? सो यहाँ से इसकी डिस्कशन हम आगे पीरियड में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल। एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट, किस तरह इनके नेम डले? With the presence of their outermost electron in valence shell or subshell. Clear? Now students, let's discuss about alchemy. For thousands of years, alchemy remained field of interest for the scientists. Scientists के लिए ये बहुत ही interesting field रही काफी देर के लिए। They work with two main objectives, और इस field पे काम करने के 2 main objectives थे। क्या थे? Change common metals into gold, कि कॉमन मेटल्स जितने भी मेटल्स होते हैं उनको गोल्ड में चेंज कर लिया जाए, और दूसरी एंड द सेकंड फाइंड क्योर टू डिजीज, और डिजीजेस के लिए ऐसा क्योर जो है ना वो फॉर्म कर लिया जाए जिससे लोगों को इटर्नल लाइफ दे दी जाए, मतलब लॉन्ग लास्टिंग लाइफ। ठीक है, नेवर एंडिंग लाइफ। दे बिलीव ऑल काइंड्स ऑफ मैटर वर सेम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। तब उनका मानना था कि जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब की कॉम्बिनेशन 4 एलिमेंट से मिलकर बनती है। Substance are different because of element composition combined differently. Substance इसलिए अलग होते हैं क्योंकि एलिमेंट अलग अलग कंबाइन करते हैं। Change in composition और ratio of one element new substance and form। आपको अच्छे से पता है किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन को चेंज करने से हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं। The way of making gold from silver or lead was never found। आपका सिल्वर और लेड से गोल्ड बनाने का तरीका कभी भी नहीं इजाद हुआ अब तक। एंड द सीक्रेट फॉर इटर्नल लाइफ वर नेवर डिस्कवर, और लॉन्ग लास्टिंग और नेवर एंडिंग लाइफ के लिए भी कोई सीक्रेट रिवील नहीं हो सका। हाउएवर मेनी मेथड एंड टेक्निक इन्वेंटेड बाय अल्केमिस्ट आर स्टिल यूज्ड इन केमिस्ट्री। तो जो भी इस फील्ड में काम करते करते आपके पास टेक्निक वाजिया हुई, वो सब आज केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, और जो 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे वो ये लोग अचीव नहीं कर सके। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग पीरियड इन डिटेल। हम लोगों ने पीरियड पढ़ा, द हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं पीरियड टू पीरियड वेरिफिकेशन इन पीरियोडिक टेबल। लेट्स डिस्कस फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड इज नोन एज शॉर्ट पीरियड। बेटा ये जो आपके पास फर्स्ट पीरियड है इन विच ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम बिलोंग, दिस इज कॉल्ड
फर्स्ट पीरियड, ठीक है, ये आपके पीरियड टेबल के टॉप पे दिखाया गया है। Now students, we are going to discuss normal period. Second and third period are said to be normal period. Both of them have 8 elements in it. Second period consists of, these are the elements which are present in second period. Second period starts from lithium, beryllium, boron, carbon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एट द एंड नोबल गैस न्यूऑन, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास थर्ड पीरियड भी दिया हुआ है। सेकंड और थर्ड पीरियड को नॉर्मल पीरियड कहा जाता है बिकॉज इट कम्स आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड एंड इट कंटेन 8 एलिमेंट्स। बाकी सब जितने भी पीरियड्स हैं वो इससे ज्यादा एलिमेंट्स रखते हैं। इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर आपको नजर आ रहा है इनके साथ इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर और एटॉमिक नंबर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लिथियम का 3 है, 4 है, बोरोन का इसी तरह ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आगे इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इसकी डिस्कशन भी हम डिटेल करेंगे कि इनकी रीजन क्या होती है और इसका इस पे इफेक्ट क्या आता है। नॉर्मल पीरियड की डिस्कशन आपके पास ये थी। यू मस्ट हैव टू मेमोराइज 2 थिंग्स, दैट सेकंड एंड थर्ड पीरियड known as normal period and it contain 8 elements. Clear? Now we are going to discuss long period. Fourth and fifth period are called long period. Each of them consists of 18 elements. इन दोनों के अंदर 18 elements होते हैं। There we have fourth and fifth period. ठीक है, ये आपके पास K, CA, SC ये सब आपके पास फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स के सिंबल मौजूद हैं, ठीक है। फोर्थ पीरियड एंडेड एट क्रिप्टॉन एंड फिफ्थ पीरियड एंडेड एट ज़ीनॉन। ये आपने इसी तरह याद रखने हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और इनको क्या कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, ठीक है। पहले आपके पास शॉर्ट पीरियड था, फिर आपके पास नॉर्मल पीरियड था एंड देन वी आर डिस्कसिंग लॉन्ग पीरियड। क्लियर? Now we are going to discuss very long period. Sixth and seventh period are said to be very long period. हमने इसके साइलेंट फीचर्स में बेटा ये चीज पढ़ी थी कि आपके पास जितने इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं अबाउट 32 दोनों पीरियड्स में, ठीक है। नाउ इन दिस पीरियड आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89, अब इन पीरियड में एक फीचर जो यहाँ पे आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, उन्होंने यहाँ पे पॉइंट बताया कि आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 हियर वी हैव La57 एंड Ac89, ठीक है। लैंथेनम और एक्टिनम इनके ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ प्लेस किए गए हैं, 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट, हियर वी हैव 2 सीरीज लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट बॉटम पे। Each element were accommodated. यहाँ से ऑनवर्ड जो इनके एलिमेंट्स के सीरीज हैं वो अकोमोडेट की गई हैं बिलो द पीरियोडिक टेबल, ताकि एक नॉर्मल वे में पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। इनकी सेटलमेंट के लिए प्रॉब्लम थी, इसकी स्पेस बहुत ज्यादा हो जानी थी अगर ये यहाँ डाल देते। So that's why with the name of lanthanide and actinide and the starting of 57 with lanthanum and 89 with actinum, these two series are placed below the periodic table, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीनिश कलर में आपके पास लैंथेनाइड्स हैं और ब्लूइश कलर में आपके पास एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है। Then since these two series starts from lanthanum, एक स्टार्ट हो रही है lanthanum periodic table में lanthanum with the atomic number 57 और एक स्टार्ट हो रही है actinum, ठीक है। उसका नेम, उसके एटॉमिक नंबर कितना है 89। सो इन्हीं के बेसिस पे इन दोनों सीरीज का नेम डाल दिया गया लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। बेसिकली प्रेजेंट ये इधर ही हैं, लेकिन स्पेस प्रॉब्लम की वजह से इन्हें नीचे किया गया सेटल, ताकि एक प्रेजेंटेबल वे में पीरियोडिक टेबल आपको प्रेजेंट किया जा सके। क्लियर? नाउ वी हैव फुल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आफ्टर डिस्कसिंग शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, नॉर्मल पीरियड। हमने ये चारों डिस्कस किए। अब हमारे पास एक कलेक्टिवली मौजूद है। अब आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम बिलोंग्स टू शॉर्ट पीरियड, whereas lanthanide and actinides belong to very long period and the period number 6 to 7। इसी तरह आपने इन सब फीचर्स को मेमोराइज करना है। क्लियर?
Now, all period except the first period start with the alkali metal and end at noble gas. अब ये एक फीचर आपको बताया गया कि जितने भी पीरियड है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, अल्कली मेटल से, सिर्फ फर्स्ट पीरियड के उसके अलावा, फर्स्ट पीरियड के अलावा, एंड एंडेड एट नोबल गैस। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को एंड पे देखें तो आपके पास जो पिछले पीरियड हमने जो देखा उसमें कलर डिस्टिंग्विश फीचर में आपके पास लास्ट लाइन नोबल गैसेस की थी। It is to be observed that number of element in a period is fixed because of the maximum number of electron which can accommodate in a particular valence shell of electron। ये आपको अच्छे से पता है कि हर एलिमेंट का आपके पास एटॉमिक नंबर फिक्स है, ठीक है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल वो भी फिक्स होती है। हमने ब्लॉक्ड एलिमेंट भी डिस्कस किए, वो भी इसकी एक रीजन है। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास ये नोबल गैसेज हैं एट द एंड। हर पीरियड एंड कहाँ पे हो रहा है, नोबल गैस पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अल्कली मेटल से, सिर्फ फर्स्ट पीरियड के अलावा। क्लियर? Here we have a table in which we have all our information about period, first, second, third, fourth, fifth, sixth and seven, उनके नेम, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर, और फिर उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर। ये भी आप मेमोराइज करें फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग MCQs। क्लियर? Now, what kind of MCQs comes from these topics? Number one is element with atomic number 90 to 103 are called, आपको अच्छे से पता, अभी डिस्कस किया, these are called actinides। ठीक है, then move on to next MCQs। we have all transition element belongs to। अब यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट को कहेंगे, एफ ब्लॉक को कहेंगे, डी और एफ को कहेंगे कि नहीं। अब आपको अच्छे से पता है 3 to 12 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट भी तो इसी के अंदर आता है। सो आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बोथ बिलोंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास यहाँ से आ सकते हैं, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप इस तरह से बेटा इसका आंसर देंगे, देयर आर 4 ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ सबशेल व्हिच इज प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बाय इलेक्ट्रॉन, दीज आर SPDF। क्लियर? The short question is define transition elements। आपके पास पूरी डेफिनेशन मौजूद है आपकी बुक में। The D block lies between the S and P while F lies separately at the bottom of D block, constituent 4, 5 and 6 period, each period of 10 groups starting from group 3 to 12, these are called transition metals। इस तरह से बेटा आपने इसका आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें से इस तरह आ सकते हैं, आपको ये कह सकते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड और एक्सप्लेन पीरियड इन डिटेल। तो सबसे बेस्ट वे है आप टर्न बाय टर्न इन पीरियड्स को एक्सप्लेन करें, शॉर्ट, नॉर्मल, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग, देन एट द एंड यू हैव टू मेक टेबल। ठीक है, इसी तरीके से आपने इनकी रेंजेस भी याद रखनी है फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग गुड मार्क्स इन लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज इन MCQ। क्लियर?